ओम नमो नारायण। पूर्णिमा के दिन सुने भगवान विष्णु की ये कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी रोज भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी और सेठ जी को उसका भगवान विष्णु की पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी वजह से नाराज होकर एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने पर सेठानी जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उन्हें देखकर सेठानी ने उनसे कहा कि भाई लोगों, मुझे नौकरी पर रख लो। उसकी हालत देखकर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदते खोदते सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। तब वो चारों आदमी कहने लगे कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो और तुम्हें काम करने की भी आदत नहीं है। तो एक काम करो कि तुम ये काम रहने दो और हमारे घर का काम कर दिया करो। हमारे घर में खाना बना दिया करो और झाड़ू पोछा कर दिया करो। ऐसा कहकर वे चारों आदमी सेठानी को अपने साथ घर ले गए और वो रोज 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांटकर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से तुम लोग 8 मुट्ठी अनाज लेकर आना। चारों आदमी इस बात के लिए तैयार हो गए और वे अगले दिन 8 मुट्ठी अनाज लेकर आए। तब सेठानी पड़ोस में गई और वहां से थोड़ी आग मांग कर ले आई। अब उसने भोजन बनाया। सबसे पहले विष्णु भगवान जी को भोग लगाया और उसके बाद सभी लोगों को खाने को दिया। अब सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बना है। तब सेठानी ने उनकी बात सुनकर कहा, भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। अब उधर सेठानी के घर से जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आसपास के सभी लोग सेठ से कहने लगे, अरे ये तो सेठानी के भाग्य से ही खाता था। और इस तरह लोगों के ताने सुनकर आखिरकार सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने के लिए चल ही पड़ा। उसे ढूंढते ढूंढते वो भी उस जंगल में पहुंच गया जहां पर वो चारों आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। जब सेठ ने उन्हें देखा तो कहा, भाई लोगों, मुझे भी काम पर रख लो। तो उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया। अब लेकिन जब वो सेठ मिट्टी खोदने लगा तो उसके हाथ में भी छाले पड़ गए, क्योंकि सेठ ने अपने जीवन में कभी भी इतनी मेहनत का काम नहीं किया था। उसकी ये हालत देखकर चारों आदमी उससे बोले कि भाई, तुम्हें तो काम करने की आदत ही नहीं है। एक काम करो, तुम हमारे घर हमारे साथ चलो और हमारे साथ ही रहने लगना। उनकी बात सुनकर सेठ ने उन सबको धन्यवाद कहा और उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया। अब जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने उन आदमियों के घर अपनी सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी तो घूंघट में थी, इसलिए वो सेठ को देख नहीं पाई। अब सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति जिस तरह वो भगवान विष्णु को सबसे पहले भोग लगाती थी, तो उसने आज भी भगवान विष्णु को भोग लगाया और उसके बाद उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस कर दे दिया। अब जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले, अरे बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तो वो बोली, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। उसकी बात सुनकर वो चारों आदमी, जिन्हें सेठानी अपना भाई मानती थी, बोले, हमें भी अपने विष्णु भगवान के दर्शन कराओ ना फिर। तो उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान विष्णु, मेरे विश्वास की लाज रखो और आज हमें दर्शन दे ही दो। इस तरह सेठानी के प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हो गए और तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर सभी को साक्षात दर्शन दिए। तब सेठ को सेठानी पर विश्वास हो गया और उसने इस प्रकार सेठानी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी और सेठानी को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब उन चारों आदमियों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। अब सेठानी के साथ साथ सेठ भी भगवान विष्णु की रोज पूजा करने लगा और दोनों ही समय उन्हें भोग भी लगाने लगा। अब वो सेठानी के साथ मिलकर विष्णु भगवान के व्रत भी रखने लगा और इस तरह विष्णु भगवान के आशीर्वाद से उनका घर धन धान्य से भर गया। हे भगवान विष्णु, इस कथा को सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी भक्तों के घर खुशियों से भर देना
उनके घर में कभी भी अन्न की और कोई भी सुख की कमी ना रहे। दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु की कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखने के साथ साथ इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।